है ना। तो देखो हम लोग न्यूक्लियाई चैप्टर है, इसके ऑल फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ये भी बहुत छोटा चैप्टर है और जल्दी इसमें कवर अप हो जाएगा, खाली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला लिखो इसमें न्यूक्लियर रेडियाई, न्यूक्लियर रेडियाई या न्यूक्लियस का रेडियाई, ठीक है। इसमें हम लोग देखे थे R इज इक्वल्स टू लिखे थे R नॉट A 1/3, ये था इसका फॉर्मूला। तो 1/3 का मतलब क्या था, मास नंबर का 1/3 और R नॉट की वैल्यू जो थी वो थी 1.2 फर्मी, ठीक है। और हमें पता है कि 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। चलो भाई ये हो गया। सेकेंड आ जाओ, इसमें हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर जिसकी डेंसिटी, इसका जो फॉर्मूला था रो इज इक्वल्स टू 3m/4 पाई आर क्यूब। कर सकते हो ना रे, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, पुट करके देख लेना, ऊपर वाला चीजें आ जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर में आ जाएगा हमारे पास मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट था डेल्टा एफ, जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था, जो आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन से आया था। तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड एम एन, इसमें से न्यूक्लियस के मास को सब्ट्रैक्ट करना है हमारे पास, तो ये आ जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस, ये आ जाएगा मास डिफेक्ट, ठीक है। जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, ए के ए माइनस जेड क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर मास डिफेक्ट आ गया तो फटाफट हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का भी फॉर्मूला लिख सकते थे। बाइंडिंग एनर्जी, पूरा नाम लिखो भाई, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या था, बी डॉट ई, आइंस्टाइन वाला ही एनर्जी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। और मैंने एक बात लिखा भी रखा था कि अगर एक एएमयू मास डिस्ट्रॉय होता है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, इसको याद रखना। तो मास डिफेक्ट जो भी यहाँ पे निकलेगा, मास डिफेक्ट वो एएमयू में निकलेगा, ठीक है। एएमयू में जितना निकले और बाइंडिंग एनर्जी पूछे, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जितना मास डिफेक्ट यहाँ पे निकलेगा सबको ऐड वगैरह करके माइनस करके वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट चलो इसमें फिफ्थ नंबर में हमारे पास आ जाएगा, लिख दो भाई यहाँ से, जो एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डेल्टा एम मल्टीप्लाई कर देना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, खत्म हो जाएगा कहानी, यहाँ पर से बाइंडिंग एनर्जी निकल के आ गया, ठीक है। सिक्स्थ नंबर में आ जाएगा हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, पर न्यूक्लियॉन, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। तो इसको हम लोग फटाफट, बाइंडिंग एनर्जी निकालने आ गया, ये पर न्यूक्लियन है तो इसको लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट एटॉमिक मास, खत्म कहानी। ये स्टेबिलिटी चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका आता है, लिखेंगे दिस इज बेटर क्राइटेरिया, बेटर क्राइटेरिया टू चेक द स्टेबिलिटी, टू चेक द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ऑफ न्यूक्लियस। इससे बढ़िया कुछ हो भी नहीं करता। और हमें पता है कि सबसे ज्यादा आयरन का, आयरन 56 का हाईएस्ट स्टेबिलिटी होता है। इसका न्यूक्लियस जितना स्टेबल रहता है ना उतना किसी का भी नहीं रहता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, आयरन 56 का हाईएस्ट स्टेबिलिटी। इसका न्यूक्लियस तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो हमें इसमें पता है, फॉर Fe56 इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी किसी का भी देख लो, सबका इससे कम है, ठीक है।